गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि अभी आप लोगों को मालूम है कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी खोली गई है, जिसमें आप सभी लोगों को मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का अध्ययन करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के आपका मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर नहीं निकलने वाला। उसमें तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के ही आते हैं। इसीलिए आप लोगों को एक ऐसा सार्थक बैच चलाया जा रहा है जिसमें आप लोगों को संपूर्ण मध्य प्रदेश कंप्लीट कराया जा रहा है। बस आपको इसको पढ़ते जाना है, याद करते जाना है और लिखते जाना है और समझते जाना है। जो भी आपको डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। हम आपसे जल्द ही संपर्क करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति जिनके नाम बहुत ऊपर तक रहे हैं, उनकी उपाधि क्या है, जिन्होंने इतिहास में बहुत कुछ किया है, उनके बारे में। मध्य प्रदेश की प्रमुख भवन, कौन कौन से मध्य प्रदेश की प्रमुख भवन है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं, कृषि अनुसंधान संस्थान कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको विशेष ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। क्या है हमारा आज का लेक्चर, तो सबसे पहले हमारा लेक्चर है कि मध्य प्रदेश के व्यक्तियों के बारे में। मध्य प्रदेश का ये व्यक्ति कौन है, कौन सा नाम इसका रहा है, क्या नहीं रहा है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अब सबसे पहले आप देख लीजिए कि किस व्यक्ति का नाम आता है। यहाँ पर नाम निकालें। सबसे पहले आता है कालिदास जी का। तो ये कालिदास जी हैं। इनका नाम भारत की चाहे यूपीएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम, ये इनका क्वेश्चन आ ही जाता है कि भारतीय शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, कालिदास जी को। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका तानसेन। आपको ये भी क्वेश्चन इंडिया लेवल का है कि संगीत सम्राट कहे जाते हैं। तो कौन कहा जाता है संगीत सम्राट, तानसेन कहे जाते हैं। अब लक्ष्मीबाई जो हैं, रुक जाइए 2 मिनट। लक्ष्मीबाई जो है ना, लक्ष्मीबाई जी को मनु की संज्ञा दी जाती है। मनु की संज्ञा किसे दी जाती है, क्वेश्चन आ सकता है। तो लक्ष्मीबाई जी को मनु की संज्ञा दी जाती है। अब आते हैं लता मंगेशकर जी हैं, जो उनको काय की संज्ञा दी जाती है, लता मंगेशकर जी को स्वर साम्राज्ञी की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन आ सकता है स्वर साम्राज्ञी कौन कही जाती हैं, तो लता मंगेशकर कही जाती हैं। या कोकिला बहन किसे कहा जाता है, तो सर लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। अब आता है क्वेश्चन 5वां नंबर पे कि प्राणी क्या है या प्राणी का उपनाम क्या है। तो प्राणी को व्याकरण आचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं प्राणी को, व्याकरण आचार्य। क्या कहते हैं प्राणी को, व्याकरण आचार्य कहते हैं। इसको ध्यान रखना है। आप देख लीजिए इसका 6वां क्वेश्चन क्या आता है, विजय राजे सिंधिया जी को क्या कहा जाता है, इनका उपनाम क्या है। तो विजय राजे सिंधिया जी का उपनाम है राजमाता। क्या कहते हैं इनको, विजय राजे सिंधिया को। क्वेश्चन आ जाए अगर आपको कि विजय राजा सिंधिया का उपनाम क्या है या राजमाता किसे कहा जाता है। वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आ सकता है, महाराजे सिंधिया आ सकता, सब आ सकते, तो वहाँ आपको क्या लगाना है, विजय राजे सिंधिया। अब आ सकता है कि विजय राजे सिंधिया के जन्म दिवस पर भारत सरकार ने कौन सा सिक्का जारी किया है, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। अब आपसे 7वां नंबर क्वेश्चन आता है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को क्या कहा जाता है, आधुनिक चाणक्य। या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा, आधुनिक चाणक्य किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को। अब आपसे पूछा जा सकता है होलकर किसे कहा जाता है या फिर लोकमाता किसे कहा जाता है। देख लीजिए यहाँ राजमाता और लोकमाता, क्या क्या, राजमाता और लोकमाता। ऐसा क्वेश्चन है, राजमाता और लोकमाता किसे कहा जाता है। तो राजमाता किसे कहा जाता है, विजय राजे सिंधिया को। लोकमाता किसे कहा जाता है, अहिल्याबाई होलकर जी को लोकमाता कहा जाता है। अब आते हैं 9वें पर कि राजेंद्र कुमार जैन को क्या कहा जाता है। तो राजेंद्र कुमार जैन भगवान रजनीश या ओशो कहे जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है भगवान रजनीश किसको कहा जाता है, तो राजेंद्र कुमार जैन को कहा जाता है। और कृषि वैज्ञानिक कौन थे, तो घाघ थे। मध्य प्रदेश के कृषि वैज्ञानिक कौन थे, घाघ, घा में यहाँ की और घाघड़ी का घाघ थे। आप देख लीजिए आपको आ सकता है दादा मुनि। क्या आ सकता है, दादा मुनि किसे कहा जाता है, तो अशोक कुमार जी को दादा मुनि कहा जाता है। अब आप थोड़ा देख लीजिए कि मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कौन कहे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के विधि पुरुष पंडित कुंजीलाल दुबे जी कहे जाते हैं। कौन कहा जाता है, पंडित कुंजीलाल दुबे जी को कहा जाता है। अब आते हैं मालवा का कबीर किसे कहा जाता है, तो मालवा का कबीर संत सिंगा जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, संत सिंगा जी को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पे कि चौथे नंबर पे आया है केशवदास जी, लिखा है आचार्य केशवदास को क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत
आचार्य केशवदास को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? आचार्य केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इसको ध्यान रखना है आपको। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि सरोद, सरोद दा दवात का है जा की जगह, सरोद सम्राट कहे जाते हैं तो कौन कहे जाते हैं? उस्ताद अलाउद्दीन खान। कौन कहे जाते हैं? उस्ताद अलाउद्दीन खान। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कैप्टन किसे कहा जाता है? तो सैयद मुस्ताद अली को। ऐसा क्वेश्चन आता, सैयद मुस्ताद अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं बता दूंगा तो आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद ढूंढेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। सैयद मुस्ताद अली काय से संबंधित है, इसको भी आप देखना है। खिलाड़ी हैंगे एक, ठीक ना। कैप्टन, इनको कैप्टन के नाम से जाना जाता है। आप देख लीजिए दिग्गी राजा किसे, दिग्गी राजा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दिग्विजय सिंह जी को। आप देखिए रामगढ़ की रानी कौन कहलाती है? रानी अवंतीबाई जी। आप देख लीजिए भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय आत्मा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। अब बुलडोजर मंत्री किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आ सकता है। तो बुलडोजर मंत्री बाबूलाल गौर को कहा जाता है। देख लीजिए यहाँ बा से और वहां से बा, दोनों बा से शुरू हो रहे हैं, तो बुलडोजर मंत्री और बाबूलाल गौर भी कहलाएंगे। अब आते हैं सुमित्रा महाजन को किस नाम से जाना जाता है, या ताई के को, ताई किस को कौन से नाम से जाना जाता है? तो ताई का नाम क्या है? सुमित्रा महाजन है। अब आपको शहीद सम्राट किसे कहा जाता है? तो शहीद सम्राट चंद्रशेखर आजाद को कहा जाता है, ना कि भगत सिंह को, ठीक ना। अब आता है शिवराज सिंह चौहान को क्या कहा जाता है? तो शिवराज सिंह चौहान जो अभी हमारे वर्तमान में भावी मुख्यमंत्री हैं, इनको हम क्या कहते हैं? मामा जी कहकर बुलाते हैं। इसको ध्यान रखना है। अब देख लीजिए थोड़ा आगे कि मध्य प्रदेश के प्रमुख वन प्रशिक्षण संस्थान कौन कौन से, इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहला आता है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। अब दूसरा आता है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? जबलपुर में है। तीसरा आता है, इसको आप ये ध्यान रखना कि तीसरे का ये तीसरा ये दिख रहा है ना, इसको थोड़ा हम बता दें। ये तीसरे का ये है, ये दूसरे का ये है, ये पहले का ये है, इसलिए नंबर डाले गए हैं। वन वन राज्य महाविद्यालय कहाँ है? बालाघाट में है। चौथा आता है वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ है? बैतूल में। इसको ध्यान रखना, वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र बैतूल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बैतूल में है। प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी में। क्वेश्चन आ सकता है प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ है? शिवपुरी में। और फॉरेस्ट गार्ड रेंज स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो देख लीजिए रीवा में है, बैतूल में है, अमरकंटक में है, शिवपुरी में और लखनादौन में है। सातवां क्वेश्चन आता है वानिकी अनुसंधान संस्थान क्या है, कहाँ पर स्थित है? तो वानिकी अनुसंधान संस्थान छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अब आता है आठवां नंबर कि वन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो वन प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। अब थोड़े प्रशासनिक भवन देख लीजिए, मध्य प्रदेश के प्रशासनिक भवन कहाँ कहाँ है, कौन कौन वहाँ रहता है, कौन नहीं रहता है। तो सबसे पहले प्रशासनिक भवन आता है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री निवास कहते हैं, मुख्यमंत्री के जहाँ रहता है उसको क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री निवास। उसको कहाँ कहाँ पर स्थित है? श्यामला हिल्स में। कहाँ है? भोपाल में। दूसरा आता है राज्यपाल कहाँ पर है? राज्यपाल को क्या कहते हैं? जहाँ राज्यपाल रहता है उसे कहते हैं राजभवन। और राष्ट्रपति जहाँ रहता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रपति भवन। कहाँ पर स्थित है ये? भोपाल में। तीसरा आता है राज्य निर्वाचन आयोग, इसे क्या कहा जाता है? निर्वाचन भवन। क्या कहा जाता है? निर्वाचन भवन। कहाँ पर स्थित है? निर्वाचन भवन अरेरा हिल्स भोपाल में। चौथे आते हैं मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ऊर्जा भवन कहाँ पर स्थित है? ऐसा क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग कहाँ पर स्थित है? ऊर्जा, इसे कौन सा कहते हैं? ऊर्जा भवन कहते हैं। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन आएगा राज्य मानवाधिकार आयोग पर्यायवास भवन अरेरा हिल्स में है। क्वेश्चन आ सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग कहाँ पर स्थित है? भोपाल में है। उसके नाम क्या है? पर्यायवास भवन अरेरा हिल्स में है। छठवां आता है राज्य विद्युत मंडल शक्ति भवन कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। सातवां आता है विधानसभा भवन का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन नाम है। इसको ध्यान रखना है। राज्य संचालनालय सतपुड़ा एवं विंध्याचल भोपाल कहाँ है? राज्य संचालनालय कहाँ है? सतपुड़ा एवं विंध्याचल भोपाल में है। नौवां आता है राज्य सचिवालय वल्लभ भवन। राज्य सचिवालय भवन कहाँ है? वल्लभ भवन भोपाल। कहाँ? वल्लभ भवन भोपाल। अब पर्यावास भवन कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। कहाँ है आप बताइए एक बार और? पर्यायवास भवन भोपाल में, वास्तुकार चार्ल्स कोरिया
ने बनाया था। अब देख लीजिए 11वें नंबर पर आता है नर्मदा भवन। तो नर्मदा भवन कहाँ पर स्थित है? भोपाल। नर्मदा घाटी विकास, ये नहीं है नर्मदा भवन, नहीं तो तुम लोग सोचो कि अमरकंटक में क्या है, वहाँ अमरकंटक भी डाल सकते हैं एक ऑप्शन में। अमरकंटक नहीं है, क्या है? भोपाल है। तो अब थोड़े कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र भी देख लीजिए, कौन कौन से कृषि अनुसंधान केंद्र हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? खरगोन में। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में स्थित है, इसको पहले आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर आता है धान अनुसंधान केंद्र, कहाँ पर स्थित है? बड़वानी। धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में स्थित है। कहाँ है धान अनुसंधान केंद्र? बड़वानी में स्थित है। तीसरे नंबर पर आते हैं सोयाबीन राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। सोयाबीन राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंदौर में, इसको ध्यान रखना है। चौथे नंबर पर आते हैं आम अनुसंधान केंद्र, कहाँ है? तो आम अनुसंधान केंद्र रीवा में स्थित है। कहाँ है आम अनुसंधान केंद्र? रीवा में स्थित है। पाँचवें नंबर पर, बस चार ही है शायद, हाँ नहीं पाँचवा है। पाँचवें नंबर पर आते हैं मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र, कहाँ है? पवारखेड़ा होशंगाबाद। कहाँ है? पवारखेड़ा होशंगाबाद। और छठवां है मध्य प्रदेश अंगूर अनुसंधान केंद्र, कहाँ है? रतलाम में। और रतलाम में क्या प्रसिद्ध है? रतलाम के सेव प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखना है। रतलाम के लौंग सेव प्रसिद्ध हैं, ठीक ना। आप देख लीजिए, इसके बाद आता है सातवां मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में बाल्मी नामक स्थान पर स्थित है। अब आते हैं आठवें नंबर पर कि मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं विकास निगम भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं विकास निगम भोपाल कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य एवं बीज निगम भोपाल में है। तो बस आपको इन सब लेक्चरों को नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। आपको अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर आकर ले सकते हैं। और बस यही था हमारा आज का पहला लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। बाय।